हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके चैनल एसपी जा पे। तो चलिए आज हम लोग जानने वाले हैं डिवीजन मेथड यानी कि भाग विधि से एचसीएफ कैसे सॉल्व करते हैं। तो आप लोग शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को देखिए। मैं इसमें आपको पहले ही गारंटी देता हूं, जो मैं प्रत्येक प्रश्न को इस प्रकार से आप लोग को समझाऊंगा जो आपका बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे को भाग विधि से एचसीएफ निकालने में प्रॉब्लम होता होगा। और इसमें और कुछ यूनिक मेथड भी मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ, जिस प्रकार के आप लोगों को मैंने एलसीएम में कंसेप्ट क्लियर कर दिया था। तो आप लोग का रिप्लाई भी आया, जहां सर बहुत अच्छा था वीडियो, आप लोग का ज़बरदस्त नाइस ट्रिक था इसमें। तो इसमें भी मैं आप लोग को उसी प्रकार से इस प्रकार बेहतरीन मतलब अप्रोच के साथ आप लोग को मैं बताऊंगा, जिस मतलब कि आपका कंसेप्ट बिल्कुल ही अच्छा तरीका से क्लियर हो जाएगा और आप कभी भी फिर आपसे भाग विधि में गलती नहीं करेंगे। देखिए, हमें हर एक स्टूडेंट को लेकर चलना होता है, तो इसीलिए हम लोग प्रत्येक प्रश्न को सॉल्व करेंगे, छोटा से छोटा प्रश्न को और बड़ा से बड़ा प्रश्न को भी सॉल्व करेंगे। तो इसमें आप लोग को थोड़ा बहुत पेशेंस रख के पढ़ना होगा, तभी आप लोग का कंसेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, अब हम सब डायरेक्टली प्रश्न की ओर चलते हैं और आपका कंसेप्ट का क्लियर करते हैं, क्योंकि भाग विधि बहुत ही पर एग्जाम में कम डायरेक्टली कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो मैं इसमें आपको छोटा से छोटा लेकर बड़ा से बड़ा तक भी बताऊंगा, तो जिसमें कि आप सबों को मैं हर एक प्रश्न करवाऊंगा। तो आप लोग शुरू से अंत तक देखिए, मात्र 10 प्रश्न के अंदर आपका कंसेप्ट इतना अच्छा से क्लियर कर दूंगा जो बिल्कुल आपसे कोई भी एचसीएफ अगर डिवीजन मेथड से पूछे या भाग विधि से पूछे तो आप आंख बंद करके उसको सॉल्व कर सकते हैं और बना सकते हैं। और होगा तो हम लोग आभास गुणनखंड विधि से भी सीखने वाले हैं। तो चलिए, आप लोग हमें शुरू से अंत तक बने रहिए, तो मैं आप लोग को हर एक मेथड सिखाऊंगा, हर एक मेथड भी बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्रश्न नंबर 1 लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, और उसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 को इस प्रकार से हम ले लिए, मान लीजिए 25 और 1 मतलब 110 ले लेते हैं। ठीक है, 25 और 1 मतलब 110 ले ली। तो अब इसका हमें एचसीएफ अगर सिंपल सा पूछ दे तो आप हम किस प्रकार निकालेंगे वो आप लोग को यहाँ पे देख लेना है। ठीक है, तो चलिए हम निकाल के आप लोग को दिखाते हैं जो हमें किस प्रकार निकालना है, नहीं निकालना। सबसे पहले इस दोनों में देखना है जो हमें बड़ा बड़ा कौन सा होता है। तो देखेंगे तो इस दोनों में ये बड़ा है, तो इसको क्या करेंगे, तो हम बीच में ले लेंगे और इस प्रकार से इसके बाएं इधर भी चिन्ह दे देंगे, इस प्रकार से कि इसके इधर भी चिन्ह दे देंगे और यहाँ पे इस 25 को लिख लेंगे। आप चाहे तो यहाँ पे भाग का भी चिन्ह दे सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको जो चिन्ह देना हो वो चिन्ह दे के आप सॉल्व कर सकते हैं, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है ना बच्चों। अब देखिए, यहाँ से आप 4 मर्तबे लगाएंगे, 25 चौके 100, और यहाँ से 0 में से 0 जाएगा तो 0, 1 में से 0 गया तो 1, और यहाँ से ये 1 1 कट जाएगा। फिर अब क्या करेंगे ना, तो अब हम इस चिन्ह को बढ़ाएंगे और इसी के सामने एक और चिन्ह इस प्रकार से ले लेंगे, थोड़ा बहुत बढ़ा के, और इसको यहाँ से घेर लेंगे इस प्रकार से। और ये 25 जो है मेरा, ये 25 इस कोष्ठ के अंदर हम लेके चले आएंगे। तो फिर हम लगाएंगे तो ये हमारा 2 मर्त में, 3 मर्त में नहीं लगेगा, तो 2 मर्त में लग जाएगा, यानी कि 20 आ जाता है 2 मर्त में, 10 2 जा 10 20। अब यहाँ से जब इसको करेंगे तो ये 5 आ जाएगा और यहाँ से ये कट जाएगा। तो वैसे तो ये सबको पता रहता है, फिर भी ये बेसिकली देखिए हमें हर एक बच्चे को लेकर चलना होता है, इसलिए हम हर एक बच्चे को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ेंगे। तो क्योंकि कुछ ऐसे बच्चे हैं जिसको भी नहीं भाग विधि से नहीं भी आता होगा, और कुछ ऐसे बच्चे हैं यानी कि जिसको भाग विधि से आता भी होगा, तो वो भी थोड़ा बहुत देखिए उसका भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्या पता मैं कुछ ऐसा इस प्रकार भी बता दूं जो कि आपको नहीं आता होगा, हो सकता है, तो आप लोग जरूर देखिए। तो ये 10 को हम इस साइड लिखेंगे, फिर यहाँ से इसको बढ़ा के ऐसे कर लेंगे और फिर 5 दूने 10 को काट लेंगे हम इस प्रकार से, और ये कट जाएगा। और यहाँ से अगर हम मौसा निकालेंगे तो हम देखते हैं तो हमारा मतलब जो संख्या से हमारा कटता है, यानी कि इस 5 से कटा है तो इसका मौसा ये 5 हो गया। तो कहने का मतलब क्वेश्चन नंबर 1 आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है मेरा, मैं छोटा से छोटा प्रश्न लेके आपको पहले क्लियर करूंगा, फिर बड़ा से बड़ा भी लूंगा, और मतलब जो एग्जाम में आपके बन सकते हैं वो हर एक प्रश्न मैं आज आपको लेकर समझाने वाला हूं। तो आप लोग पेशेंस धर के हमारे मतलब पूरा वीडियो को शुरू से अंत तक देख सकते हैं। अब देखिए इस प्रकार के प्रश्न हो तो 180 है। अब यहाँ से इसको हमें कितना है तो 15 से भाग देना है, 15 से भाग मतलब मौसा निकालना है, इसका एचसीएफ निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हम क्या करेंगे, तो इसमें देखिए ये तो अब देखिए मौसम में कहीं यहीं पे विद्यार्थी सब फंसता है। अब उसको ये चीज़ समझ में नहीं आता है जो हम यहाँ पे इसको डायरेक्ट लगाएंगे या एक एक करके लगाएंगे। तो आपका मतलब आप अगर चाहे तो डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, भाग ये होता है भाग के ही तरह। बट इसमें हम क्या कर सकते हैं, अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर 20 है और यहाँ हम 2 से लगाना चाहते हैं तो 2 से 10 मरतबे 20 हम काट सकते हैं,
क्योंकि ये SCF है मेरा, इसमें ये गलती नहीं होगा। बट अगर यहाँ पे हम लगाएंगे तो हम डायरेक्टली भी 12 मरतबे लगा सकते हैं, 180 आता है, लेकिन हम डायरेक्टली नहीं लगाते हैं, एक एक करके भी लगा सकते हैं। जैसे कैसे लगाएंगे तो एक मरतबे से, फिर 8 में से 5 गया तो 3 1 1 कट गया, फिर ये 3 0 उतर गया, और यहाँ से इसको भी बड़ा कर लेंगे, थोड़ा बड़ा करने में क्या जाता है मेरा, और यहाँ से मैंने 15 2 जा 30, और यहाँ से इसका काट लेंगे तो हमारा 900 कितना आ जाएगा, तो 900 हमारा आएगा 15, क्या, क्योंकि इस 15 से ही यह संख्या कटा है। तो आशा करता हूँ आपको दोनों चीज़ पता चल गया होगा। जो हम डायरेक्ट भी 12 मर्त में 180 लिख के आप काट सकते हैं, और इस प्रकार भी बना सकते हैं। तो आप अगर भागा के ही रूल पे बनाते हैं तो वो बेटर होता है, इसलिए इसी रूल पे बनाइए मेरे कहने के हिसाब से, ठीक है। डायरेक्ट भी काट सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा आप लोगों का। तो चलिए अब हम यहाँ पे समझते हैं। तो आप 3 कहने का मतलब जब 3 दिया रहे तब क्या करेंगे, तो बच्चों 3 दिया रहे तो इसमें भी हम कुछ नहीं करेंगे, पहले हम 2 को लेके सॉल्व करेंगे, और उसके बाद जो हमारा वहाँ से मतलब मौसवा निकलेगा उससे हम इसमें लगाएंगे और निकाल लेंगे इसका भी। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे 55 और यहाँ से 25 को HCF निकालते हैं। तो देखेंगे तो हमारा 2 मर्त में लगेगा, यानी कि 25 2 जा 50 आता है, ठीक है। यानी कि 25 दूना 50, और यहाँ से 5 में से 0 गया तो 5, और 5 में से 5 गया तो कट्टा, ठीक है। और यहाँ से इसको हम बढ़ा लेंगे, और ये 25 को इस साइड लिख लेंगे, और यहाँ से इसको इस प्रकार से। अब ये ऊपर वाला चिन्ह दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, लेकिन देते हैं तो हमें देखने में थोड़ा अच्छा लगता है, इसलिए हम देते हैं। आपका भी इच्छा हो तो दे दीजिए, नहीं इच्छा हो तो मत दीजिए। तो 5 से 5 25 होता है, यानी कि 5 5 जा 25, और यहाँ से ये कट गया, तो यहाँ से 905 आ गया। तो आप क्या हम 5 लिख देंगे, 900 नहीं बच्चों, 5 नहीं लिखेंगे। क्या करेंगे तो फिर इस 10 में हम जो हमारा HCF आया इस 5 से ना कि इस 5 से, ठीक है ना, इस 5 से यहाँ से 5 दूना 10, ये भी कट जाएगा। हम बड़ा भी लेके सॉल्व करेंगे। आप बोलेंगे सर केवल छोटा ही लेके सॉल्व कर रहे हैं, नहीं, हम बड़ा भी लेके सॉल्व करेंगे, बस आपको समझाने के लिए छोटा छोटा ले रहे हैं, और आप बड़ा भी लेंगे, ठीक है ना। देख सकते हैं इतना ठंडा भी है, क्या कहें आप लोगों के लिए। हम सवेरे 5 बजे से वीडियो बनाते हैं, लेकिन बट कोई फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं, देख सर्दी भी हो चुका है हमको, तो इसीलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है हमको। बस आप क्वेश्चन में 4 बस आप लोग समझिए, और आपका कंसेप्ट क्लियर हो। एक गुरु के लिए इससे बड़ा और कुछ नहीं हो सकता, जो उसका स्टूडेंट पढ़े अच्छा तरीक़ा से और मन लगा के। क्वेश्चन में 4 देखेंगे तो हम 125 112 और 107। देखिए कोई भी पढ़ाने से पहले मैं अपना PPT बना लेता हूँ, जो आपको कंटेंट अच्छा मिले और आपका कंसेप्ट क्लियर। कुछ नहीं, यहाँ पे ऐसे ऐसे डांस करने के लिए मैं नहीं आता हूँ, जो गोंगो कर देंगे और आपको समझ नहीं आए। अगर हम जोर ही समझाएंगे ना तो इस प्रकार आपको समझा देंगे, जो आप 5 मिनट का काम 5 सेकेंडों में कर सकते हैं। ये मेरा है कंसेप्ट, और आपको मैं ट्रिक के नियम से भी बताऊँगा, देखिएगा जो कि ट्रिक क्या होता है इसका। मैं हर एक मेथड बताने जा रहा हूँ, तो आप लोग कंटिन्यू बनाए रहे, ठीक है। अब देखिए यहाँ से जब हम इसको निकालेंगे तो चलिए यहाँ से 125 ले लेते हैं, और इसको वहाँ से 112 ले लेते हैं। यहाँ से 1 लेंगे, तो 1 लेने के बाद हम क्या करते हैं, तो यहाँ से देखिए एक मर्त में जाएगा 112, 5 में से 2 जाएगा तो 3, फिर 2 में से 1 जाएगा तो 1 कट गया, फिर यहाँ से इसको बड़ा कर लेंगे, और यहाँ से भी इसको भी बड़ा कर लेंगे, और यहाँ से 13 से 1, तो 13 8 104, 13 9 117, तो 9 मर्त में लगेगा, 8 मर्त में 13 8 104, और यहाँ से जब इसको 12 में से जाएगा तो 8 आ जाएगा, यहाँ से ये कट जाएगा, और यहाँ से क्या होगा, ये 13 आ जाएगा। तो हम देख लेते हैं आप लोग को दिखाई पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है। तो दिखाई यहाँ तक तो पड़ रहा है, लेकिन अब यहाँ से नीचे आपको हम लिखेंगे तो दिखाई नहीं पड़ेगा। तो आपके कॉपी में भी नहीं दिखाई पड़ता, तो इसको हम ऊपर लिख लेते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे लिख लेते हैं। चलिए यहाँ से 8 और यहाँ से 13, तो फिर एक मर्त में हमारा 8 लग जाएगा, 8 लगेगा तो 8 5 13 5, और यहाँ से ये 8 निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से फिर एक मर्त में लगेगा, और यहाँ से 3 निकल के आ जाएगा, 3 निकल के आ जाएगा, फिर यहाँ से इस 5 को हम यहाँ पे लेंगे तो एक मर्त में फिर लगेगा, और यहाँ से 5 में से 3 गया तो 2 और 3, इस प्रकार से फिर हमारा एक मर्त में लगेगा। देखिए कितना बड़ा गया है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बड़ा जाए या छोटा जाए, और यहाँ से 1 और यहाँ से ये 2 निकल के आ जाएगा, ठीक है। और फिर देख लेंगे हम यहाँ पे जो आपको दिखाई पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है। वैसे बेसिकली यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, ये चीज़ तो आपको दिखाई पड़ रहा होगा। तो यहाँ से अब डायरेक्टली हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं, तो 2 से यहाँ डायरेक्टली 1 में लगाएंगे, तो 2 मर्त में मेरा क्या होगा, तो कट जाएगा। तो अब क्या हमें 1 लिख देना है, नहीं 1 नहीं लिखना है, क्यों, क्योंकि एक संख्या और है मेरा 107। अब इसका भी हम निकालेंगे 107 का भी, तो हम डायरेक्टली 1 से निकालते हैं।
तो 1 से क्या हम डायरेक्टली 107 मर्त में लगा के इसको काट सकते हैं सर? हाँ काट सकते हैं, लेकिन हम डिवीजन मेथड यानी कि भाग विधि से अगर बना देंगे तो हमारा और ही अच्छा मतलब लगेगा। तो हम डायरेक्टली भाग विधि से 1 मर्त में 1 कट जाएगा, फिर 0 उतरेगा, भाग नहीं लग रहा है तो घटी बराबर 0, यानी कि 0 उतरता है तो 0 बेसिकली बैठता है, ये भाग का ही रूल है। और फिर 7 उतरेगा तो 7 मर्त में 7 मेरा चला जाएगा, और यहाँ से इसका HCF कितना निकल के आ जाएगा? तो 1 निकल के आ जाएगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप सभी को ये प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4 तक बहुत ही अच्छा लगा होगा और समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से थोड़ा हार्ड वाला प्रश्न लेते हैं और आपको समझाएंगे, और क्वेश्चन 10 के अंदर आपको हम इतना कंसेप्ट क्लियर कर देने जा रहे हैं जिससे आपको कोई भी तकलीफ नहीं होगा, और ऐसा ट्रिक भी बता देंगे जिससे आपको भाग विधि से बनाना भी नहीं पड़ेगा। तो आप लोग शुरू से अंत तक जरूर वीडियो को वॉच कीजिए और देखिए। तो तब तक के लिए आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए, मैं आप लोग को तुरंत ही इससे आगे करवाऊंगा। तो चलिए फ्रेंड हम लोग क्वेश्चन नंबर आगे इससे क्वेश्चन नंबर 5 से आगे मतलब 5 नंबर से सॉल्व करते हैं और उसे भी अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे इस प्रकार है। तो हमें इसे कैसे सॉल्व करना है? तो इसको सबसे पहले बड़ा वाला संख्या को हम बीच में ले लेंगे। तो चलिए हम यानी कि 225 को बीच में ले लेते हैं और 105 से डायरेक्टली हम क्या करेंगे तो इसको भाग देंगे। तो जिस प्रकार हम भाग देते हैं डायरेक्टली हम देखेंगे तो 2 मर्त में हमारा लग जाता है, तो 2 मर्त में लगाएंगे तो यहाँ से कितना होगा? 15 10 का 0 हासिल 1 2 का 2 यानी कि 210 होता है। और यहाँ से जब हमारा माइनस होगा तो ये कितना होगा? 5 का 5 1, और यहाँ से ये 15 हो जाता है, और यहाँ से फिर 105 इसको हम ऐसे करके लिख लेंगे। और यहाँ से हम डायरेक्टली 15 सत्ते 105 लगा सकते हैं। 9 मर्त तक हम डायरेक्टली लगा सकते हैं, ये हमारा भाग में भी रूल होता है और मौसम में भी लगा सकते हैं, लेकिन मौसम में डायरेक्टली आगे भी लगा सकते हैं, तो वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन इस प्रकार आप बनाएंगे तो आपका बेसिक कंसेप्ट होगा और आपको समझ में भी अच्छे तरीके से आएगा, और आप जो अगर बच्चे से को सिखाएंगे तो उसमें भी आपको बच्चे को भी अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो मौसा इसका कितना हो जाएगा? 15 यानी कि 15 निकल के आ जाएगा। अब चलिए हम इसको भी सॉल्व करते हैं। हर एक बड़ा से बड़ा प्रश्न अब आप डायरेक्टली बना सकते हैं, और मैं आपको ट्रिक भी बताऊँगा मौसा का। तो देख सकते हैं आप लोग यहाँ से डायरेक्टली हम लगाएंगे तो ये हमारा 4 मर्त में लग जाएगा, और 4 मर्त में ये डायरेक्टली 500 हो जाएगा। आप गुना कर सकते हैं, और यहाँ से 5 और ये 2 और ये 5 से 5 कट जाएगा, और ये 1 2 5 निकल के आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से ये कितना 5 मर्त में 125 लग जाएगा, और यहाँ से ये क्या होगा तो कट जाएगा। तो 900, ये 900 लिखने में आप सभी थोड़ा ध्यान से लिखिएगा, ये 25 होगा, ये 5 नहीं होगा, क्योंकि ये 25 मर्त में हमारा 125 कटा हुआ है। और जो भी बच्चे 10th क्लास पढ़ना चाहते हैं वो हमारे चैनल से जुड़ जाए, क्योंकि आपको केसी सिन्हा और BTC हमारे चैनल पे दोनों पढ़ाया जाएगा, जहाँ तक कि आपको हर एक सब्जेक्ट्स के वीडियो भी मिलेंगे, चाहे वो साइंस हो या ज्योग्राफी हो और चाहे वो इकोनॉमिक्स हो। तो हर एक प्रत्येक सब्जेक्ट के आपको जो भी एग्जाम में क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का, तो मैं आपको सजेशन भी दूंगा, जितने भी सजेशंस होंगे तो वो सभी आपको दूंगा। तो जो कि हमारे सजेशन से ही क्वेश्चन रहेगा, ये इस चीज़ का मैं आपको गारंटी भी दिखाता हूँ। और मैं जो चैप्टर आज ऑफलाइन में 10th क्लास का शुरू होने वाला है, तो आप लोग अगर पढ़ना चाहते हैं तो अपना शुरू कर सकते हैं, इसमें कोई मतलब दुराई वाली बात नहीं है। तो चलिए फिलहाल तो हम यहाँ पे समझते हैं, ठीक है। अब यहाँ से हम इस 15 25 को और यहाँ से 12 75 ले लेते हैं, इसका भी एलसीएम करते हैं। तो बड़ा वाला को बीच में, छोटा वाला को साइड में और लगाएंगे। तो 1 मर्त में हम 1275 लगाएंगे, तो यहाँ से 5 से 5 माइनस हो जाएगा 0, और यहाँ से 5 और यहाँ से 2 और यहाँ से ये कट जाएगा, यानी कि 250 और 1275 आ जाएगा। तो फिर हम यहाँ से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा? 5 मर्त में लगाएंगे तो ये लग जाएगा 0 का 0, 25 25 का 5 हासिल 2, 15 10 9 12 1250 आता है। और यहाँ से 5 और ये 2 कट के आ जाएगा इस प्रकार से, और यहाँ से 250 आ जाएगा। और यहाँ से 25, पहले तो 1 मर्त में लगाइए, 1 मर्त में 25 कट जाएगा, फिर 0 उतरेगा और यहाँ से 0 बैठ जाएगा। तो हमारा शेष फल 0 जब आ जाए वही हमारा मौसा हो जाता है, वहीं पर हमारा मौसा आ जाता है। तो यहाँ पे शेष फल 0 आ गया तो मौसा हमारा 25 आ गया। अब 0 से 0 को लिख के हमें काटना नहीं है, ठीक है ना। अब प्रश्न नंबर हम 8 को समझने वाले हैं। 8 में हम देखते हैं तो ये हमारा बड़ा है, तो इसको हम 1305 को बीच में लिख लेते हैं और 1293 को इस प्रकार से लिख लेते हैं। तो अब जब यहाँ से लिखेंगे तो 1 मर्त में डायरेक्टली हम 1293 लगाएंगे, क्योंकि 2 मर्त में लगेगा नहीं। 5 में से 3 जाएगा तो 2, एक फिर यहाँ पे 10 में से 9 जाएगा तो 1, और 2 में से 2 कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। अब देखिए बहुत सारे बच्चे को यहाँ पर भी प्रॉब्लम होता होगा, ये कैसे बनाएंगे। अब आप क्या डायरेक्टली हम लगाएंगे? नहीं, डायरेक्टली आप लगा सकते हैं, इसमें कोई बड़ी वाली बात नहीं है।
बट मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पे आप लोग एक मरतबे पहले ये 12 लिख के इसको काट दीजिए, फिर यहाँ पे 9 लगाइए। 9 आएगा तो भागा नहीं लगेगा, घटी बाबा 0, फिर 3 आ जाएगा और 12 96, 8 मरतबे भी नहीं लगेगा तो 7 मरतबे 12 84 और ये घट के फाइनली हमारा कितना आ जाएगा तो 9 आ जाएगा और यहाँ से ये कट जाएगा। तो आप डायरेक्टली हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं क्योंकि वहाँ पे स्पेस नहीं है मेरा। 9 और यहाँ पे ये 12 तो हमारा एक मर्थ में लग जाएगा और ये 12 3 हो जाएगा और यहाँ से ये 9 आएगा और यहाँ से 3 मर्थ में ये 9 कट जाएगा। तो हमारा 900 कितना निकल के आ गया यहाँ से, इसका 3 निकल के आ गया। तो आशा करता हूँ मैं जितने भी प्रश्न आपको मतलब करवा रहा हूँ वो आपको डायरेक्टली क्लियर होता जा रहा होगा और आपका कंसेप्ट भी क्लियर होता जा रहा होगा और एचसीएफ में एक पकड़ भी आप लोग का बनता जा रहा होगा। और मैं केवल भाग विधि और अभाज्य गुणनखंड विधि नहीं बताने जा रहा हूँ, मैं इतना मेथड बताऊँगा इसमें जो आपका मेथड जानते जानते आपका दिमाग जो है ना कहने का मतलब हैंग करने लगेगा इस प्रकार से, क्योंकि बहुत सारे मेथड है। आप स्क्वायर वाले संख्या का कैसे आप निकाल सकते हैं एलसीएम एचसीएफ, तो वो सभी को मैं इतना शॉर्टली मेथड भी बताऊंगा जो आप देखते ही अब इस प्रकार के प्रश्न में जिसको आप डर लगता होगा वो डर नहीं लगने दूंगा, क्योंकि ये एसपी झा का मैथ्स क्लास है और यहाँ पे डर शब्द दूर रहता है हमारे गेट से। तो डर को ख़त्म करना है, इसीलिए मैं आया हूँ आप सभी के लिए। तो डर तो मैं बिल्कुल ही नहीं रहने दूंगा। तो 75 25 को आप यहाँ से 15 25 से लगाएंगे, इस प्रकार इसको हम घेर देते हैं। ठीक है, आप यहाँ से देखिए तो आप डायरेक्टली 5 मर्त में नहीं लगा सकते हैं क्योंकि 5 मर्त में ज़्यादा हो जाएगा, तो हम डायरेक्टली 4 मर्त में लगाते हैं। 4 मर्त में लगाइएगा तो ये 6100 हो जाएगा और यहाँ से 5 2 4 देख लेते हैं इसे, हाँ 1425 आ जाएगा और यहाँ से इसका हम जब का मतलब लगाएंगे ये 15 25 आ जाएगा और यहाँ से एक मर्त में ये 14 25 लगेगा तो 0 0 1 कट गया और यहाँ से 100 आ जाएगा और यहाँ से फिर क्या करेंगे हम 14 25 में लगाएंगे। तो इस प्रकार आप लोग इसको भी सॉल्व करेंगे मतलब कर सकते हैं तो आपको भी मिल जाएगा। अब ये प्रश्न आपको इसमें डॉट्स होते होंगे तो इसमें डॉट्स मत कीजिएगा, डायरेक्टली आप इसका आंसर 3 दे दीजिएगा क्योंकि 0 और 3 का एचसीएफ कभी भी होगा तो 3 ही होगा। ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा बिल्कुल। और 0 और 3 का एलसीएम पूछे तो 0 होगा क्योंकि एलसीएम में मल्टीपल्स हो जाए गुना होता है, नहीं निकलता है तो गुना करेंगे जब 0 और 3 को तो 0 ही हो जाएगा। लेकिन अगर 0 और 3 का एचसीएफ पूछे तो हमारा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। और अभी अगर ए और बी का मान लीजिए ए और बी का एचसीएफ पूछे तो क्या हो जाएगा अगर ए बी के नाम स्थान पे कुछ भी दूसरा संख्या भी ले सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। तो एक हमारा अगर किसी भी संख्या का नहीं मिल रहा है तो एक हम ले लेंगे, क्या ले लेंगे 1 हो जाएगा। अगर मान लीजिए 3 और 4 का एचसीएफ पूछे तो 1 हो जाएगा, आप निकाल के भी चेक कर सकते हैं। तो ए बी का एचसीएफ क्या हो जाएगा, एग्जाम में पूछा जाता है तो ये समझ में लेना। ए बी का एचसीएफ 1 होगा, वैसे तो मैं बताऊंगा आगे भी जो कि मतलब हर एक प्रकार के सवाल को आपको करवाने का मैंने जिम्मेदारी ले रखा है, तो मैं हर एक प्रश्न को सॉल्व कराऊंगा। तो तब तक आप लोग इसको इतना ही नोट कर लीजिए। और आगे के पार्ट, ये तो मेरा पार्ट 3 है, पार्ट 4 में हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से समझेंगे, जो कहने का मतलब कैसे हम लोग एलसीएम एचसीएफ को निकाल सकते हैं और तुरंत मेथड यानी कि तुरंत देखते ही कैसे हम एलसीएम मतलब अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इसका पता कर सकते हैं जो किसका वर्गमूल कितना हो मतलब कितना किसका एलसीएम कितना होगा और किसका एलसीएम एचसीएफ कितना होगा। तो आज तक के लिए हम लोग इतना ही करेंगे। अगर आप लोग को अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए और अपने दोस्तों तक के पास और बताइए जिन लोगों को जो हाँ इस प्रकार से सर भी बताते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए और उन लोग दोस्तों को भी बोलिए। तो धन्यवाद दोस्त, इस पार्ट में हम लोग इतना ही करेंगे।